बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने जो मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर रखी है और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो चैलेंज कर रखा था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नशस्तें मुतवक्को तौर पर किसको मिल सकती हैं, आज की समाअत क्या थी और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच किस तरफ जा सकता है। 4-5 बुनियादी सवालात क्या हैं जिनके बगैर फ़ैसला करना जो है वो शायद इस हवाले से मुमकिन ना हो। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम आज की जो समाअत थी। ये फुल कोर्ट समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और इसके अलावा फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए और अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये फुल कोर्ट जब वो समाअत चल रही थी, तो ये समाअत आलमोस्ट जो अप्रैल के पहले 10 दिन थे उन दिनों ये समाअत शुरू हुई थी फुल कोर्ट की। फिर 24 और 25 जून 2 दिन रखे गए थे कि इन 2 दिनों में मुकम्मल तौर पर इस केस को सुनकर इसका फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन दरमियान में ये केस आगे बढ़ता गया और अब आज 9 जुलाई को इस पर दलाइल मुकम्मल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील पहले दलाइल दे चुके हैं, मुस्लिम लीग नून, JUIF, इसके अलावा बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ पहले ही अपने दलाइल दे चुकी हैं। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे फैसल सिद्दीकी और जो PTI की वेमेन विंग हैं कमल शोज़ेब हैं, उनके वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने इसमें जो है वो दलाइल दिए हैं और आज दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। सबसे पहले आज की समाअत का कुछ अहवाल आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये नशिस्तें किस के तरफ जा सकती हैं, मेजर सवालात क्या हैं। आज की जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही सलमान अकरम जो फैसल सिद्दीकी थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील, उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं आज मुख्तसर बात करूँगा, 15-20 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। उन्होंने ये कहा कि कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं, इस पर मैं बात करूँगा और साबित करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेज़ात की नफ़ी कर रहा है। क्या ये जो है वो बदनीति नहीं है, ये फैसल सिद्दीकी ने कहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुताबिक था। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि क्या बाप पार्टी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के मुताबिक था। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बाप पार्टी का फैसला कानून के मुताबिक जो वो था और इलेक्शन कमीशन का अब अपने फैसले को गैर कानूनी कहना बदनीति है। मतलब वो कह रहे थे कि उस वक्त 2019 में जो बाप पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं लड़ी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए शेड्यूल दोबारा जारी किया और उनसे लिस्ट मंगवाई खैबर पख्तूनख्वा के लिए और उनको नशिस्तें अलाट की। ये फैसला जब रिकॉर्ड पे रखा गया था फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि ये एक तो फैसला पिछले इलेक्शन कमीशन ने किया है और दूसरा ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा था तब का फैसला कानूनी दुरुस्त नहीं था और अब का फैसला कानूनी दुरुस्त है। ये एक हैरान कौन बात है। वहां पे बेंच ने भी जो इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछला इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है कि पॉलिटिकल पार्टी को सियासी जमात किसी का विंग वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ही है, आज है, 5 साल पहले था या 5 साल के बाद हो। उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ने तो तब जो फैसला किया था बाप पार्टी के हक में, आज उसी के तनाजुर में हमें ये नशिस्तें जो है वो नहीं दे रहे। फिर ये भी कहा फैसल सिद्दीकी के कि बाप पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जस्टिस जो इरफान सादत थे, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए आपका केस मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 5 जो है वो जनरल इलेक्शन की टर्म है
कि एक जो है वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है, एक पंजाब का, एक सिंध का, एक खैबर पख्तूनख्वा का और एक बलोचिस्तान का। तो 5 जनरल इलेक्शंस की टर्म है, इसको हम अलग अलग जो है वो देखेंगे, इकट्ठे जो है वो नहीं देख सकते। तो जस्टिस इरफान सादत जो है उन्होंने जो पॉइंट उठाया, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर का वो पॉइंट कि कानून के मुताबिक ये 5 जनरल इलेक्शंस जो एक ही दिन हो रहे हैं, उसको उस कानूनी तौर पर उस तनाजुर में हमने देखना है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो जस्टिस इरफान सादत ने जो कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, ये दुरुस्त नहीं है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था या उन्होंने जो है वो नशिस्त उसमें जो है नहीं जीती थी। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि बाप पार्टी दीगर असम्बलियों में मौजूद थी, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? फैसल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन कमीशन तो अपने फैसले को ही गलत कह रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आप चाहते हैं अदालत बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त देने का जुडिशल नोटिस ले, आप चाहते हैं अदालत 2018 के इंतखाबात खोल दे। चीफ जस्टिस ने यह कहा और यह भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है, कि इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह की है क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? चीफ जस्टिस ने यह पूछा फैसल सिद्दीकी से। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कह रही है मुदाखलत क्यों करें, वो वजह बता रहा हूं, और यह भी कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसिफाना इक़दामात को मद्देनजर रखे और JUIF के आइन में अक़लियतों की शमूलियत पर पाबंदी है, ये उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि फैसल सिद्दीकी ने JUI की जो रुकनीत पर मबनी जमाती आइन है उसको जो है वो अदालत के सामने पेश किया और उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो जो JUI की वेबसाइट है वहाँ से ये डाउनलोड किया है और कल भी ये मौजूद था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि JUI को अक़लियती नशिस्त भी अलाट की गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या JUI को अक़लियती नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा साहब इस पर वजाहत दे चुके हैं कि वो मिस प्रिंट हुआ था। उन्होंने कहा मिस प्रिंट का मुझे नहीं पता, लेकिन वेबसाइट पर आज भी ये मौजूद है, मैंने डाउनलोड किया है, वही आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ, ये फैसल सिद्दीकी ने कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं? यहाँ पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए, तो सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं, तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है, यह चीफ जस्टिस ने कहा। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, कि आपने जो नशिस्तें देनी है मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से देनी है, गैर मुतनासिब नुमाइंदगी की तरह जो है वो माले गनीमत समझ कर जो है वो नहीं बांटी जा सकती। फिर जो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा आपको जो है वो कायल नहीं कर सका, ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस यही है जो मैं दलाइल दे रहा हूँ। और चीफ जस्टिस ने कहा आपके दलाइल मानकार नशिस्तें PTI को दे सकते हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में मौजूद है, नशिस्तें उसे मिलेंगी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यहाँ पर यह कहा कि वोटर्स के हक पर कोई जो है वो दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी नेक नीति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, क्या वही कुछ दोबारा करने दें, क्योंकि 2018 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर उठे थे। फैसल सिद्दीकी ने जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने ये जो है वो ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पिछले जो है वो 2-3 समातों कबल एक जो है वो वहाँ पे नोट लिखा था, जिस नोट में जो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि वो 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे और इलेक्शन के बाद कि जितनी भी शिकायत थी उनके जो अजाला किया गया उसकी तफसीलात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने वो तफसीलात जमा नहीं करवाई, और क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा एक बेंच के मेंबर के साथ जो है वो नहीं थे, तो इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ने भी मुनासिब नहीं समझा कि ये तफसीलात मैं जमा करवाऊँ। फिर फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके थे। फैसल सिद्दीकी ने यह कहा और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड से यह साबित शुदा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप आइन के टेक्स्ट पर बात करना चाहते हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा जी मैं आइन के टेक्स्ट से यही फैसला जो है वो चाहता हूँ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह कहा कि ये बताएं कि क्या टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दें? फैसल सिद्दीकी ने कहा आइन के टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ। पहला जो और जो मरकजी सवाल है जिस पे हमने बात करनी है कि आइन के टेक्स्ट में अगर इस जमात को नशिस्तें देना नहीं लिखा हुआ तो दूसरी जमातों को भी नशिस्तें देना नहीं लिखा हुआ। ये तयशुदा है। ये जो बात की जाती है टेक्स्ट और टेक्स्ट और टेक्स्ट के टेक्स्ट के जाना है, टेक्स्ट में ही जाएं, लेकिन आपने अगर इधर नशिस्तें देनी है तब भी तशरीह करनी है, दूसरी तरफ देनी है तब भी तशरीह करनी है। बगैर तशरीह के आप जो है वो कैसे माले गनीमत जो है वो बांट सकते हैं? तो ये मरकजी सवाल है इस पूरे मखसूस नशिस्तों के केस में कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि उन जो है वो उन पोलिटिकल पार्टीज को जो है वो माले गनीमत की तरह ये नशिस्तें मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा आप जवाबुल जवाब दलाइल नहीं दे रहे, नए नुकात उठा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा मैं उन्हीं नुकात पर बात कर रहा हूं जो बारहा यहां पर उठाए गए। चीफ जस्टिस ने कहा आप बार बार पीटीआई की तरफ से बात करने लगते हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त है। ये मतलब ये अजीब सी मतलब मैं तो ठीक है जो फैक्ट्स हैं कि 0 नशिस्त है, लेकिन जो सरकमस्टांसिस हैं वो क्या थे, किस तरह थे, 13 जनवरी को क्या हो रहा था। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट सुबह से रात गए तक लगाए रखी। 13 जनवरी का एक गलत फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जो है वो उसको नहीं देख रही, लेकिन इस मामले को जो है वो कह रही है कि आप पीटीआई की तरफ से बात ना करें। उसके बाद फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि 2024 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 मखसूस नशिस्तें दी गई। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को 2 सीटों के इव्ज 5 मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत मिली। ये माले गनीमत मैं खुद कह रहा हूँ। तो फैसल सिद्दीकी ने यह कहा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कौन रुकन असम्बली आज़ाद है, कौन कौन जमात में है, क्या ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन जारी करता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को इंतखाबी निशान के हवाले से हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा पार्टी वाबस्तगी के बयान हल्फी के खिलाफ किसी दूसरी जमात का निशान नहीं मिल सकता। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला कोई और जमात ज्वाइन नहीं कर सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी और जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। साहबजादा हामिद रजा को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हामिद रजा ने किस जमात का टिकट जमा कराया था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी टिकट पीटीआई का जमा कराया था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पर कहा कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। गलत तशरीह मतलब वो 13 जनवरी वाला जो फैसला है उसकी गलत तशरीह 2 फरवरी के अपने फैसले में की। फैसल सिद्दीकी ने जवाबल जवाब मुकम्मल किया। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का शेर सुनाना चाहा, लेकिन अदालत चीफ जस्टिस ने कहा कि छोड़ें मिर्ज़ा गालिब को। उसके बाद सलमान अकरम राजा आए, उन्होंने कहा 10 मिनट लूँगा। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे के जरिए पार्टी उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। वही बात कि दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की तशरीह की कि जो पीटीआई है, पीटीआई के लोग आज़ाद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा बेंच है, जो फुल कोर्ट है, इसकी अक्सरियत इस बात पे मुत्तफिक है कि 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो 13 जनवरी वाले फैसले की तशरीह की थी कि पीटीआई के सारे लोग आज़ाद हैं, वो दुरुस्त तशरीह नहीं की। तो इस तरफ ही जो सलमान अकरम राजा ने बात की, तो ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है जिस पे हम जो है वो बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि क्या जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया आप दे देते। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा आप किसकी जानिब से दलाइल दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कमल शोजब और पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आप पीटीआई के होते हुए कह रहे हैं लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना दुरुस्त था।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना दुरुस्त था। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि इससे पहले जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। सोच कर जवाब दें, क्या पीटीआई को ये नशिस्तें वापस नहीं चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल उठाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अदालत आईनी तशरीह से ऐसे नतीजे पर पहुंचे तो मुझे इनकार नहीं। मतलब वही हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो उठाया, तो उस क्वेश्चन के तनाजुर में यहाँ पे तीसरी अहम बात आई, वो ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उठाई कि क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम तो दलाइल दे रहे हैं, हम असिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट की मुआवनत कर रहे हैं, अपने आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत के सामने ला रहे हैं। ये अदालत पर है, अदालत के पास इख्तियार है 184(3) का, मतलब जो है वो अज खुद नोटिस केस का, अज खुद नोटिस का भी इख्तियार है, 187 का इख्तियार भी है, कंप्लीट जस्टिस भी आप दे सकते हैं। इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों का केस सुना जा रहा है 185 ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है उसमें सुना जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इख्तियार है कि आप जो है वो पूरे मामले को रिवर्स कर दें, और रिवर्स करने के बाद जो है वो पीटीआई को नशिस्तें दे दें। उसके बाद ये भी कहा सलमान अकरम राजा ने कि पीटीआई जो नजरियाती है उसका टिकट जमा कराते ही वापस ले लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नजरियाती का टिकट वापस लेने को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस ने कहा यह नुकता समझ आ गया, आगे बढ़ें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जो रिकॉर्ड जमा कराया वो मशकूक है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि यह इंतहाई अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड छुपाया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट वापस करने की कोशिश की लेकिन आरओ से रिसीविंग ले ली। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि रिसीविंग मैंने ले ली थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो है वो ये सलमान अकरम राजा के दलाइल अभी जारी थे कि पीटीआई टिकट इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किए। पीटीआई नजरियाती के टिकट मुश्तरका इंतखाबी निशान के लिए जमा कराए, ये सलमान अकरम राजा के दलाइल हैं, और इलेक्शन कमीशन ने नजरियाती के टिकट भी कबूल नहीं किए। चीफ जस्टिस ने पूछा सलमान अकरम राजा साहब आपका ताल्लुक किस जमात से है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि अपनी ज़ात के हवाले से जवाब नहीं दूंगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ आज पीटीआई के साथ हो रहा है, और क्या हमें इस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि आपका मौक़िफ़ है पीटीआई में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना दुरुस्त है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया, और आज़ाद करार पाए जाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हमने शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए? सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं, पार्टी में शमूलियत के लिए जनरल नशिस्त होना लाजिम करार देना गैर आइनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या अदालत को इंतखाबी अमल में होने वाली गलतियों की तस्हीह नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत आइन पर अमल दरामद के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। वो जो मैंने आपसे बात की कि कोई भी हुक्म जारी किया जा सकता है, मतलब 187 का इख्तियार कि कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, 184(3) अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। तो वो फोकस पॉइंट जो है वो उसी पे था। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि इसका फैसला जो है महफूज किया जा रहा है और फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अब जो है रिजर्व हो चुका है ये फैसला, अब ये कब आएगा वो अब जो है वो पता चलना है कि उसके बाद मामला किस तरफ जाता है और चीज़ें किस तरफ जो है वो बढ़ती हैं। ये इस सारे मामले में बड़ा अहम होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ का जो मामला है वो मैं आपको बता दूं कि ये नशिस्तें जाएंगी किस तरफ। सवालात हमने उठाए, सवाल नंबर 1 था वो 13 जनवरी के फैसले की जो है वो गलत तशरीह की गई, आज़ाद डिक्लेयर किया गया। बाप पार्टी को अगर आप टिकट जो है वो नशिस्तें दे रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? फिर इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने बात की कि आधा रिकॉर्ड जमा कराया आधा जमा नहीं कराया। तो ये सवालात हैं जिन सवालात को यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको देखेगी और उनको देखकर जो है वो फैसला करेगी कि किस एंड पर पहुंचना है। आखिरी बात बड़ी क्लियर है, इलेक्शन की जो आर्टिकल 51 की बात की जाती है, 51D, वहाँ पे ये अगर बात है कि अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा या इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके पास कोई नशिस्त भी नहीं जीती और उसने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं करवाई तो उसको नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये बात हो गई कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये नशिस्तें देने के लिए कहीं पे आइन में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने
ये नशिस्तें एक्चुअली मैंडेट पब्लिक ने, अवाम ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट दिया है उन्हीं को ये मैंडेट जाना चाहिए, या ये मैंडेट की बजाय माले गनीमत समझकर अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दे दें और वो कल आईनी तरमीम के लिए तैयारी कर रही हैं कि बड़े लेवल पे जुडिशल रिफॉर्म्स, आईनी तरमीम जो है वो उसमें रिटायरमेंट की एज बढ़ाना, जजों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, तो आईनी तरमीम वो करते रहें कि जिनको पब्लिक ने मैंडेट ही नहीं दिया वो पूरा स्ट्रक्चर हिला दें और आईनी तरमीम कर दें। ये भी एक मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे तनाजुर में कैसा फैसला देती है। 13 जनवरी वाला फैसला गलत था, उस फैसले की आज तक जो है वो दिफा किया जा रहा है, वजाहतें की जा रही हैं, कभी चीफ जो है वो यूके की हाई कमिश्नर को वजाहत की जाती है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में वजाहत की जाती है। तो 13 जनवरी वाला फैसला दुरुस्त नहीं था। अब देखना है कि क्या जो अगर जुलाई में अगर फैसला आता है तो ये फैसला किस हद तक जो है वो दुरुस्त होता है, ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट किस तरफ जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।